निवेदन आज के इस पावन उत्सव के उपलक्ष्य में जय घोष अवश्य करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत के संतों की, सत्य सनातन धर्म की, भारत के शहीदों की, भारतीय सेना की जय करे वीर बजरंगे, जय करे वीर बजरंगे। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय उद्धव भगवान जी, आपके श्री चरणों में नमन। और हमारे आदर्श, हमारी प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अनिल कौदन जी महाराज जी, आपके श्री चरणों में नमन। और मेरे पूज्य बड़े भैया, कर्मों के हिसाब से बड़े हैं लेकिन उम्र में छोटे हैं, आदरणीय स्वामी मंगलानंद जी महाराज, आपके श्री चरणों में नमन। आज का ये पावन उत्सव बहुत ही सुंदर तरीके से महामंडलेश्वर पंडित अनिल कौदन जी के साथ मनाया जा रहा है। मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक उत्सव के मंगल उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सदैव इसी तरह सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप निरोगी और दीर्घायु रहें। और आप सभी से एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूँ कि वर्तमान युग हमारा चारों दिशाओं से सनातन को घेर के खड़ा है। कोई भी सनातन की रक्षा में इस वक्त आवाज बुलंद करने वाला इतना नहीं है जितना वर्तमान में हमारी सरकार बड़े संघर्षों के साथ कर रही है। देश के अंदर एक ऐसी विचारधारा जो सनातन की दुश्मन है, गौ माता की दुश्मन है, हमारी बहन बेटियों की दुश्मन है, हमारे धर्म ग्रंथों की, हमारे मठ मंदिरों की दुश्मन है, इस प्रकार के आयोजन की दुश्मन है। और ऐसे लोग आपके आसपास धीरे धीरे मंडरा रहे हैं, बहुत तेजी से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। आपको सचेत रहना है, अपनी बहन बेटियों को जागरूक करना है। कुछ लव जिहादी गुंडे लोग टीवी में देखते होंगे, आप माथे पे टिक्का लगाते हैं, गले में हिंदू लोकेट पहनते हैं, हाथ में कलावा पहनते हैं, अपना नाम सोनू मोनू रखते हैं और आपकी कथाओं के अंदर भी आकर अपने आप को हिंदू साबित करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं, ढोल बजाते हैं। हमारे मंदिर में कई बार आए हैं ऐसे लोग, सैकड़ों लाखों की संख्या में हमारी बहन बेटियों को उभरा करके लव जिहाद के माध्यम से ले जाकर विदेशों में बेच रहे हैं। उनकी आंखें, उनका दिल गुर्दा बेच रहे हैं, जीते जी उनके शरीर को नश्वर बना रहे हैं और बहुत सारे अन्य गलत काम कर रहे हैं। तो आपको चौकन्ना रहना है। हमारे आसपास कोई भी बहन बेटी हमारी ऐसे किसी जिहादी के चंगुल न फंसे। हमें उन महापुरुषों को याद करना जिनके हम वंशज हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मात्र आज से 100 साल पहले, जानते हैं आप महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी? जो हम किताबों में पढ़ते थे, आज किताबों में भी गायब है। सिर्फ मात्र 100 साल पहले उन्होंने हमें सिखाया था कि कोई मलेच्छ मुसलमान हमारी बॉडी को टच ना कर दे, उससे पहले अपने आप को जिंदा चिताओं में जलाना है। कैसे? जिंदा चिताओं में जलाना है। वो चाहती तो पानी में डूब के मर सकती थी, वो चाहती तो छत से कूद के मर सकती थी, वो चाहती तो जहर खा के मर सकती थी। उन्होंने जिंदा चिताओं में जलना स्वीकार क्यों किया? इतनी खतरनाक मौत स्वीकार की थी, पता है आपको? मालूम है आपको? किसी ने बताया नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग सदियों से पुरानी कौमवती मानसिकता नहीं करी, हमें किसी ने बताया नहीं। वो हमारी बहन बेटी इसलिए जिंदा चिताओं में जलती थी क्योंकि वो मुस्लिम मलेच्छ, उनको सिखाया गया था कि काफिरों की बहन बेटियों के गलत काम करने में जन्नत अधिक होती है। और वो तब तक गलत काम करते थे हमारी बहन बेटी शरीर जब तक उनकी बोर में कीड़े नहीं पड़ जाते थे, बदबू नहीं आती थी। इतना भयंकर जुल्म करते थे। उस जुल्म से बचने के लिए हमारी बहन बेटियां अपने आप को जिंदा चिताओं में जलाकर जोर करती थी। हम उनके वंशज हैं, हमारे ऊपर वो अत्याचार ना हो, हमारे ऊपर वो जुल्म ना हो, इसलिए आपको जगाने के लिए रोज योगी मोदी जी और महामंडलेश्वर जी कई संत देश भर में घूम-घूम आप लोग जागरूक कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और एक और निवेदन छोटा था, भागवत कथा का जो संदेश है, जो इसके हमारे प्रेरणा है भगवान श्री कृष्ण जी का जो मेन मंत्र है, जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं है तब तक हमारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं है। समझ गया? हनुमान चालीसा में पाठ आता है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा और सिद्धि साखी गोरीसा। हमारे धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं, हमारे मंगल कार्य जितने भी, हमारे शादी का जितने भी है, जब तक उसमें गौ माता का भोग नहीं लगा, गौ माता की आरती नहीं हुई, गाय की आरती के साथ दक्षिणा नहीं निकलेगी, गाय को भोग लगा, तब तक हमारे सारे धार्मिक अनुष्ठान अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। हम मर जाते हैं शमशान में, हमारी जब चेता चलती है तब हमें गाय का गोबर और गौमूत्र चाहिए होता है, तब जाके हमारा अंतिम संस्कार पूर्ण होता है। हम जब जन्म लेते हैं, हमारे बच्चे का जब नामकरण संस्कार होता है, उस यज्ञ के लिए गाय का देसी घी चाहिए, गाय का गौमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, तब जाके हमारे बच्चे का नामकरण होता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक गौ माता का हमारे से संबंध है। इसलिए गाय अगर हमारे आसपास भूखी प्यासी मरती है, तड़पती है, तो हमारे सारे धार्मिक आयोजन बेकार है, सब करना है, सब बेकार है। सब जितने भी
बेकार गाय अगर हमारे आसपास भूखी प्यासी रहती है तो निवेदन कथाओं में अवश्य आइए। कथा का जो सार है, अपने घर से कम से कम 1 करोड़ की गाय के लिए अवश्य निकालें। कोशिश करें, गौशाला में नहीं जा सकते तो अपने घर में 1 रुपया गाय की सेवा के लिए अवश्य जमा करें। जब भी महीने बाद 2 महीने जाए तो गौशाला में जाके गाय के लिए जो भी जरूरत है, चाहे दवाई है, डिपार्टमेंट है, अन्य कोई निर्माण कार्य कर रहा है या गाय को ये चारा चाहिए, उसमें देखिए अवश्य, तब जाके आपका जीवन संपूर्ण होगा, सफल होगा। जय हिंद, जय माता, धन्यवाद।